नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। हमारे साथ पुरुषोत्तम कुमार हैं जो कि बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन एक बार मैं आपके इनके चेहरे पर नज़र हाथों में पर एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि फोकस करें। मोदी मुक्त भारत 2024 थोड़ा उलट के दिखाएं पुरुषोत्तम जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मतलब चारों तरफ किसान नौजवान बेटी का सम्मान बचाओ, और इधर है संविधान से चलेगा देश। तो हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो दान पात्र की पेटी है, आशीर्वाद भी ऊपर में लिखा है आशीर्वाद पात्र, ये लेकर चलने का उद्देश्य। देखिए, ये लेकर चलने का उद्देश्य है कि मैं डोर टू डोर जाऊं और आई से आई इफेक्ट हो कि मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, मैं मोदी मुक्त अभियान पर निकला हूं। अब आशीर्वाद के रूप में मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम जितना दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग उतना बड़े हैं नहीं कि अडानी अंबानी से फंड लेंगे और अडानी अंबानी को योजना देंगे, लीजिए पूरा देश लूट लीजिए। मतलब ये जो आपने ये दान पात्र जो बनाया, आशीर्वाद पात्र लिखा है, आखिर ये पैसे जमा किस लिए कर रहे हैं? ये चुनाव में पैसा लगता है। अगर आप बाप माई के पैसा पर चुनाव लड़िएगा तो फिर आपका ध्यान में आएगा कि हमको घोटाला करना है, पापा से पैसा इतना लिए हैं, पापा के लिए फ्लैट खरीदना है, मम्मी के लिए फ्लैट खरीदना है। लेकिन जब इसमें एक लोगों के पैसा लेंगे तो वो याद आएगा कि आप हर लोग को कर्जदार हैं, वह कर्ज निभाइए और तमाम लोगों की सेवा भाव से काम कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? ये क्लियर है, बनारस से चुनाव लड़ेंगे। ये यूपी और बिहार तो हम लोग भाई भाई हैं, मौसेरा भाई हैं। ये बाहरी गुजराती आ गए हैं। ये गंगा माँ की रियल बेटा वर्सेस फेंकू बेटा के बीच लड़ाई है। गुजरात में गंगा माँ है नहीं है, लेकिन बिहार में माँ गंगा की धारा है, यूपी में माँ गंगा की धारा है। बनारस में भी तो गंगा माँ की धारा है, बनारस से मोदी चुनाव लड़ते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, माँ गंगा की रियल बेटा वर्सेस फेंकू बेटा के विरुद्ध लड़ाई है, क्योंकि गुजरात में माँ गंगा की धारा है ही नहीं, गुजरात में तो समुद्र है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से की है आपने? देखिए, इसकी शुरुआत कलकत्ता के महाकाल मंदिर, भूतनाथ मंदिर से शुरुआत की गई थी। वहाँ पे पूजा पाठ हुआ। लेकिन आज बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये बिहार, दिल्ली एवं अन्य राज्य में जाएंगे। बस हमारा एक ही मकसद है कि 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आए, क्योंकि वह देश का सबसे बड़ा जुमला फेंकू कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हैं। और बिहार के जनता को तो साफ तौर पर याद दिलाएंगे, 2 करोड़ का राजा, 2 करोड़ का रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, पटना यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय का मान्यता देंगे जुमला, बिहार को विशेष राज्य को दर्जा देंगे जुमला। उनका एक सांसद भी एक काम नहीं कर रहा, वो सब जुमला। इसलिए भाजपा मुक्त भारत होना बहुत जरूरी हो चुका है। अच्छा, अभी तक किन किन लोगों ने आपको इसमें आशीर्वाद दिया है? देखिए, बहुत लोग मिलते हैं, वो देते हैं। अब लोगों को तो हम चिनते नहीं है, सबको नाम जानते नहीं है। एक आपके प्रशंसक हैं, वो भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि खड़े हैं और वो भी कुछ इसमें दान देना चाह रहे हैं। इनका डिमांड 1 रुपया है, हम 5 रुपया दे रहे हैं। और इनकी जो विचारधारा है, हमारे युवा बिहार सेना पार्टी का सेम विचारधारा है कि मोदी 2024 में मोदी मुक्त भारत हो। तो मोदी साहब को हटाने के लिए मैं इनको, पुरुषोत्तम जी को 5 रुपया देता हूं। अगर ये मोदी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो हम प्रचार करने भी इनके लिए पहुंचेंगे। तो देखिए, पुरुषोत्तम जी के लिए अब अभी से ही कह सकते हैं कि अभी से ही लोग खड़े हो रहे हैं। अच्छा, डर नहीं लग रहा है कि बनारस जाएंगे और वहाँ से मोदी के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे? मान लीजिए पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे, आप आदमी कहाँ से लाएंगे? अगर डरते तो चुनाव में लड़ते ही नहीं। आदमी आएगा, अभी आपके सामने आया ना, वहाँ महफिल भी सजेगा, काफिला भी सजेगा और मोदी मुक्त भारत भी होगा। बस समय का इंतजार कीजिए। जिस तरह से इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों की घर से रसोई छीना गया है, लोगों के घर से अनाज छीना गया है, बच्चा के दूध दही पर GST लग गया है, तो ये लोग देख रहे हैं। बस 2024 का इंतजार कीजिए, मोदी मुक्त भारत होगा। और ये लड़ाई 26 वाले वर्सेस 56 वाले से है। बिहार में हमारा 40 लोकसभा है, हम लोगों का केंद्र में 0 की वैल्यू, केंद्र की कोई योजना नहीं जो बिहार में है। बताइए, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, अगर एक भी उद्योग यहाँ पे कोई बड़ा कंपनी खुला होगा तो हम नरेंद्र मोदी के चरणों में गिर जाएं। उनका एक सांसद का ऐसा योजना दिखाइए जिससे लोक कल्याण हुआ होगा। उनका भाजपा का सांसद अजीत प्रताप रूढ़ी, उनका एम्बुलेंस में शराब पकड़ाता है। तो ये लोग देश लूटने वाले हैं। ये अडानी और अंबानी को समर्थन करने वाले लोग हैं, इसलिए अडानी और अंबानी और मोदी से मुक्त चाहता है भारत। अच्छा, एक चुनाव भी आप लड़ चुके हैं बख्तियारपुर विधानसभा से,
तो अब कह सकते हैं कि अनुभव तो आपके पास हो गया है चुनाव देखिए लड़ने का। मेरे पास पूरा अनुभव है, क्योंकि जब मैं बख्तियारपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था मेरा एक ही मोटो था, बीजेपी को हराओ। और बीजेपी को हराने का इस तरह का लहर चला कि हमारे गांव में पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री का फ्लाइट उतारना पड़ा हमारे गांव में, जहां आज़ादी के 75 साल के बाद एक सुई देने की व्यवस्था न हो, वहां राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर उतरता है। ये भाजपा में डर है एक आम नागरिक का। क्या क्या अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या योजनाएं? देखिए जीत जाने के बाद हम कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, चाहे कुछ नहीं बन रहे। जीत जाने के बाद हमारा एक ही रहेगा कि जो सरकार वादा करके सत्ता में आएगा उसे संसद भवन में याद दिलाऊंगा कि आपने युवाओं को रोजगार देने की वादा किए थे, रोजगार देने में विफल। आपने कहा था किसानों की आय दुगना करेंगे, आय दुगना करने में विफल। आपने कहा था महंगाई कम करूंगा, महंगाई करने में विफल। आपने कहा था गैस को दाम करने में काम करूंगा, उसमें विफल। तो हमने वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम करूंगा, और जो हमारे संसद फंड से निधि आएगा वो अपना क्षेत्र में काम करने का काम करूंगा। तो आपने देखा, ये थे पुरुषोत्तम कुमार जो कि आशीर्वाद पात्र लेकर जन जन के समक्ष घूम रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक मिशन पर निकले हैं, मोदी मुक्त भारत 2024। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये आशीर्वाद पात्र लेकर निकले हैं, क्या इस मिशन में वो सफल हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी।